हरे कृष्णा। पद्मिनी एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास के स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु हैं। इसलिए इस माह में किए गए जप तप दान और पूजा पाठ का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और विधि विधान से करता है उसे यज्ञ और कठोर तपस्या के समान पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि यह व्रत मनुष्य के संचित पापों का नाश करता है, जीवन में सुख समृद्धि लाता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। आमतौर पर हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन इस वर्ष एक विशेष संयोग बन रहा है। लगभग 3 साल बाद आने वाले अधिक मास के कारण साल 2026 में कुल 26 एकादशियां पड़ेंगी। अधिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026 दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मई 2026 को सुबह 5:10 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 मई को सुबह 6:21 पर। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो व्रत है 27 मई दिन बुधवार को ही किया जाएगा और पद्मिनी एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा 28 मई को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:08 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा घर में भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, पीले फल, चंदन और अक्षत अर्पित करें। श्री हरि के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक और धूप दीप जलाएं। भगवान को ऋतु फल और मिठाई का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें और पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या फिर सुने। पूजा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें तथा अनजाने में हुई भूल चूक के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की रात को जागरण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस रात भजन कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम या भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और दान दक्षिणा देने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी।